नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें। बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हुई है। बस चालक सहित 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती रेफर किया गया। इंदौर से खरगोन ये बस जा रही थी, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर, बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हुई है। बस चालक सहित 6 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इंदौर से खरगोन की ओर आ रही थी बस, उसी दौरान ये हादसा हुआ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, क्या ज्यादा जानकारी? रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कसराव थाना भीलगांव है। इंदौर से बस खरगोन के लिए आ रही थी, निजी यात्री बस है। और इस दौरान जब भीलगांव का मोड़ है, मोड़ पे जब तेज रफ्तार से बस आ रही थी, इस दौरान मिनी ट्रक से टकराई है और भिड़ंत हुई है। भिड़ंत होने के बाद जो बस चालक है, बस चालक सहित आधा दर्जन लोगों को चोटें आई। हालांकि 11 लोगों की कसरावत में MLC कराई गई है। और उसके बाद जो 6 लोग गंभीर लोग थे, जिसमें विशेष रूप से जो बस का चालक था, जिसका पैर टूटा है, इन लोगों को जिला अस्पताल इंदौर के लिए रेफर किया गया। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी। आप जैसे न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं, बड़ा हादसा टला है रितु। जिस प्रकार से दोनों की भिड़ंत हुई थी, उसके बावजूद मात्र आधा दर्जन लोग ही घायल हुए। हालांकि 11 लोगों की MLC हुई और पुलिस मौके पे पहुंची है और यातायात को शुरू कराया है। और घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद उनको खरगोन रेफर कर दिया गया। रितु, आखिर किन्हीं लापरवाहियों से ये बड़ा हादसा हो गया और आखिर जो गंभीर घायल हैं उनका इलाज आखिर किस तरह से चल रहा है? कहां पर उन्हें भर्ती कराया गया? कसरावत से जो प्राथमिक उपचार हुआ और उसके बाद उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से आमने सामने भिड़ंत होती है, तेज रफ्तार से बस थी और मिनी ट्रक से टकराई है, उसके बाद ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा जरूर टला है। रितु जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस ड्राइवर सहित 6 लोगों के घायल होने की खबर है। खरगोन की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हो गई और बस ड्राइवर सहित 6 लोग घायल हुए हैं। छियालीस नगरीय निकायों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन था। 13 सितंबर से अब नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन है। 13 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होगा। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में मतदान है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित, 46 नगरीय निकायों में चुनाव है, नामांकन का आज आखिरी दिन है, क्या ज्यादा जानकारी? जी, जो प्रदेश के 46 नगरीय निकाय चुने थे, जो बचे थे, जिनमें कुछ परिसीमन के बाद अपने वार्ड बढ़ाए गए थे या फिर जो कुछ नई नगर परिषद या नगर पंचायतें बनी थी, तो उनमें अब दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं। सागर जिले की 3 नगर पालिकाओं में चुनाव है, जिनमें अगर देखा जाए तो गढ़ाकोटा और कर्रापुर सहित खुरई नगर पालिका में आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि खुरई और कर्रापुर में शांतिपूर्वक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई ऋतु। लेकिन अगर देखा जाए तो गढ़ाकोटा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी देखने को मिली। नामांकन फॉर्म जमा करने को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति नियंत्रण में है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से तो हालांकि कोई अधिकृत सूची प्रत्याशियों की जारी नहीं की गई, लेकिन बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की है। ऋतु,
जी बहुत शुक्रिया रचित जानकारी को साझा करने के लिए। तो नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन है। 46 नगरीय निकायों में निकाय चुनाव होना है। 13 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। साथ ही साथ आपको बता दें 27 सितंबर को 18 जिलों के लिए 46 निकायों में मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नगरीय चुनाव के ऐलान के बाद से डिंडौरी में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने प्रत्याशियों के साथ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन पर्चा जमा किया। बीजेपी ने रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी दोपहर तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर नामांकन का पर्चा जमा कर दिया। निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव भी आज शेखपुरा नगर परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतर जाने की नसीहत दी। प्रभारी मंत्री ने जिले के दोनों नगर परिषद में बीजेपी की जीत का दावा किया है। काम नगरीय क्षेत्र में हमने किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर चल रही है, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है पूरे 15 वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे और पुनः नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है विजय सिंह प्राप्त करेंगे। निश्चित जीत होगी, जीतने के लिए आए। तो बीजेपी को क्यों वोट करेगी जनता? बीजेपी को क्या क्या काम? इतने अच्छे काम हुए सब बीजेपी ने किए। लगता है जीते होगी। करीब करीब इनकी सबकी संवाद हो गया है और अपनी परंपरा है पार्टी की। डिंडौरी की लिस्ट डिक्लेयर हुई है, शाहपुरा की लिस्ट उनकी अभी होना बाकी है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये रणनीति एकजुटता के साथ एकदम से अच्छा मन बना है, माहौल बना है। भाजपा ने अपनी ताकत के बलबूते पर अगली चुनाव जीतने की रणनीति बनाई और मुझे इस बात का संतोष है कि वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चूँकि हमारा ये ट्राइबल का बेल्ट है, इस बेल्ट में इस बात की अत्यंत आवश्यकता भी है। सरकार हमारी है, ऐसे में चुनाव जीत कर हम आगे बढ़े। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीतेंगे। हमारे कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे नेता हम संकल्पित हैं नगर में परिषद बनाने के लिए। नगर परिषद में कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी विजय हो, हमारे पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएँ, नगर परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस का बने। उसके लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मैदान पर उतर चुका है। एमपी में 46 नगरीय निकाय में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। सागर जिले के 3 नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन हुआ। जिले के गड़ाकोटा नगर पालिका में नामांकन फॉर्म जमा करने को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे के बाद तनाव के हालात बन गए, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। हंगामे की जानकारी मिलने पर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक भी गड़ाकोटा पहुंचे और नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई। आपको बता दें गड़ाकोटा पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का गृहनगर है। सागर जिले में दूसरे चरण में गड़ाकोटा के साथ ही खुरई नगर पालिका और कर्रापुर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। झाबुआ नगर पालिका चुनाव के रण में जोर आजमाइश के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। झाबुआ शहर के अलग अलग वार्डों से 31 उम्मीदवारों ने अपनी नामांकन पर्चा दाखिल किया। झाबुआ में 18 वार्ड हैं, जहां अब तक 136 लोगों ने फॉर्म लिए, जबकि 41 लोग फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म भरने वालों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर्वत मकवाना नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी बसंती बरिया समेत पूर्व पार्षदों और उनके रिश्तेदारों ने भी नामांकन जमा किए। हालांकि दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। इस बार पार्षद के चुनाव इसीलिए भी रोचक हो चुके हैं। झाबुआ में कुल मतदाताओं की संख्या 30,000 के करीब है। 2017 में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की मनुबेन डोडियार झाबुआ नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी। लोकतंत्र सबका अधिकार है।
खरगोन जिले में महेश्वर, मंडलेश्वर और भीकनगांव नगर परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने अधिकृत पार्षद पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने आज नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन तीनों निकाय के प्रत्याशी की सूची जारी की। महेश्वर, मंडलेश्वर और भीकनगांव नगर परिषद के चुनाव को लेकर भी इस बार भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन दोनों दलों के बागी और तीनों निकाय चुनाव में पहली बार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवारों के गणित बिगाड़ सकती है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के अंतर्गत महेश्वर, मंडलेश्वर और भीकनगांव नगर परिषद क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा की है। कुल 45 वार्डों के लिए चुनाव होना है और 45 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर तो नाम तय हो चुके हैं सभी उम्मीदवारों के, प्रदेश कांग्रेस को भेज भी दिए गए हैं। आजकल में सभी नाम फाइनल हो जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस को भेजे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। 27 सितंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस में टिकट का आधार सर्वे और स्थानीय नेताओं की राय पर तय होगा, तो वहीं बीजेपी को अपनी जमीनी जमावट पर भरोसा है। प्रदेश में 46 नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी जुट गई हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि बिना किसी गुटबाजी और सर्वसहमति से टिकटों का वितरण हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के पार्षद चुनाव जीत सकें। लिहाजा इसके लिए पार्टी ने टिकट वितरण का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। पार्टी के सर्वे और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष और चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मिलकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे और सूची पीसीसी को भेजेंगे। इसके साथ ही स्थानीय विधायकों की भी प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। फीडबैक लेते हैं वो नीचे से, जिला अध्यक्ष, वहाँ के एमएलए, वहाँ के जो प्रभारी हैं जो जिले के बनाए, ये सबका फीडबैक लेके फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आदरणीय कमला जी उसको तय करेंगे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उस फीडबैक में इन्वॉल्व है। हर जिले के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब भी फीडबैक देते हैं और ये मिलके एक पदेन समिति बनी हुई है, वो रिकमेंड करके भेजती है और उसके बाद फिर पीसीसी और कमला जी उसमें निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी ज़्यादा है नहीं इनमें, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों का मामला है। ये मान के चलिए कि जो परफॉर्मेंस हमारा नगरीय निकाय में था उससे और बेहतर इसमें रिजल्ट आएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होकर इन क्षेत्रों में निकलेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भरोसा है कि पहले राउंड के नगरीय निकाय चुनाव की तरह इन चुनावों में भी पार्टी का दबदबा कायम रहेगा। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि पन्ना प्रभारी, त्रिदेव और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूत जमावट बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाएगी। इसके साथ ही नेता केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज के दम पर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी चुनावों के लिए एक्टिव हो चुके हैं। शीर्ष नेताओं ने बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए थे। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 28 उपचुनाव, 4 उपचुनाव, नगरीय निकाय, नगर पंचायत, सभी चुनावों में देख लिया कि कांग्रेस की गत क्या हुई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, कितनी ही बातें करते हैं, मुंह का जमा खर्च कितना ही कर लें, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। जनता के बीच में जब आप नहीं जाते हो तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती, इसलिए आप 18 जिले के 46 नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होना तय है। इन चुनावों में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के दिग्गज पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे।
बीजेपी की ओर से जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा किला लड़ाते नजर आएंगे, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी का चेहरा होंगे। बहरहाल देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। 27 सितंबर को होने वाले इन चुनावों के नतीजे 30 सितंबर को जारी होंगे। निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनावी तैयारियों में पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं, क्योंकि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों के पहले ये एक आखिरी लड़ाई दोनों ही दलों के बीच है। कांग्रेस की कोशिश है कि सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करके चुनाव में टिकट वितरित हो, ताकि गुटबाजी जैसी स्थिति ना बने और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के पार्षद चुनाव जीतें, ताकि नगर परिषद में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। वहीं बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन अपने त्रिदेव और जो पन्ना प्रभारी हैं, जमीनी जमावट है, उसके दम पर दोहराने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि किस पार्टी की रणनीति इन चुनावों में कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। शहर के संग्राम में बाद डिंडौरी जिले की मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। डिंडौरी नगर परिषद में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने विकास के बूते जीत की आस लगाए बैठी है, तो वहीं कांग्रेस पीने का पानी, गंदगी, प्रदूषण के मुद्दे के सहारे शहर की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। डिंडौरी जिले में शहर का संग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें चुनावी प्रतिद्वंदियों के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ विकास को लेकर सत्ता पक्ष के दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप। इसी बीच एक तीसरा भी पक्ष है और वो है शहर की जनता, जो सत्ता पक्ष के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच हकीकत को जी रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें अनादि से कई पीढ़ियां अपने क्षेत्र को, अपने स्थान को विकास करने के लिए संकल्प रहती है, जिसके लिए शासन ने एक व्यवस्था चुनाव दिया है। और एक परिषद का गठन पिछली बार हुआ था, जिसका मैं चौथी बार मेंबर बना, और वह प्रक्रिया के तहत डिंडौरी नगर परिषद में मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर मैं आपसे बोलूं तो निश्चित रूप से लाइट जो सौंदर्यीकरण है उस पर हमारे घाटों का निर्माण, ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास है उसको लेकर जो लोगों को मकान दिए गए, ये महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में ये आते हैं। दावों और वादों के बीच आइए सबसे पहले जान लेते हैं डिंडौरी नगर परिषद के बारे में। सबसे पहले बात करें मुद्दों की, तो डिंडौरी को जिला बने 24 साल बीत चुके हैं, जहां विपक्ष के साथ वोटर भी इसे नगर निगम बनाए जाने की मांग कर रहा है। डिंडौरी नगर परिषद में 16,017 मतदाता हैं, जिसमें 8,027 महिला मतदाता हैं, तो 7,986 पुरुष वोटर्स हैं। शहर की सत्ता पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो सत्ताधारी पक्ष विकास के तमाम दावे कर रहा है, जिसे सच साबित करने के लिए उसके पास कई सबूत हैं। बड़े विकास कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास के रूप में भी हम गरीबों को मकान देने का काम कर रहे हैं। साथ में मां नर्मदा में जो गंदा पानी जो मिलता था उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 32 करोड़ की एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट का काम भी यहाँ चल रहा है। डिंडौरी के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए हमने विद्युतीकरण के कार्य जो लगभग 2-3 करोड़ के आसपास के हैं, साथ में डिवाइडर का निर्माण, दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण जो पेवर ब्लॉक के रूप में अभी काम प्रारंभ है, ये सब काम चल रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के दावों को झुठलाने के लिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास भी मुद्दों की कमी नहीं है। चुनावी रण में जाने के लिए कांग्रेस के पास पीने के पानी की समस्या मजबूत मुद्दा है। वहीं सत्ता पक्ष को कमजोर दिखाने के लिए पानी को लेकर उन्हीं के पार्षदों का विरोध दमदार हथियार नजर आ रहा है। आवास की जो प्रक्रिया है उसमें भी मैंने नगर भ्रमण में पाया कि जहां जाओ वहीं लोग आवेदन करते रहते हैं कि हमारा किस्त नहीं आ रहा है, हमें सही समय पे मदद नहीं मिली है। दूसरी बात, पानी के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए
अभी पिछले दिनों में आप देख रहे हो लगातार 11 नंबर में आंदोलन कर रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दल के नगर परिषद के वहाँ पर अध्यक्ष जी और उनके साथी थे, उन्हीं के दल वाले ही हड़ताल में बैठे थे पुरानी बस्ती में। जब मैं गया था तो आप उसके वीडियो भी देखोगे कि अध्यक्ष के विरोध में नारा लगाते हुए पाए गए थे। इसी बीच आम जनता भी है जो शहर में सत्ता पक्ष के विकास और विपक्ष के आरोपों के बीच अपनी बात रख रही है। नर्मदा माई में तो इतनी गंदगी है सर, मैं बता रहा हूँ। नर्मदा जी के दोनों तट पे इतने गंदे नाले बह के उसी में मिल रहे हैं। शाम को अगर आचमन करने जाते हैं, अपन पूजा करने जाएं तो जल जैसे लेते हैं तो आचमन करने की इच्छा नहीं होती। मतलब इतना गंदा पानी, नाले का गंदा पानी आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि अपन कोई समझ लीजिए कि गटर का पानी यूज कर रहे हैं। ऐसा अपन आचमन करने के लिए जब अपन पानी लेते हैं तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। कुल मिलाकर नर्मदा नदी के तट पर बसे डिंडोरी शहर में सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण और भविष्य की भावी योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ सीधे नर्मदा नदी में समाता शहरों का गंदा पानी, प्रदूषण, गंदगी और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अपनी जगह खड़ी हैं। ऐसे में विकास एक सतत प्रक्रिया है कि दलील या कुछ भी नहीं हो रहा है के दावे के बीच नगर की जनता को शहर की सरकार का चुनाव करना है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।